तो शिव को बताने वाले हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद थे। साहब श्री हरिंद्रानंद के बारे में साहब श्री हरिंद्रानंद से हम लोग जाने कि वो महादेव गुरु है, नहीं तो हम लोग शिव को तो बाबा के रूप में जानते करते हैं। ऐसी तो बात नहीं है कि शिव के देवता रूप में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को बताने वाले हमारे महापुरुष साहब श्री हरिंद्रानंद है, जो कि इस चीज को बताए कि आज जगत में एक एक व्यक्ति को हम लोग के आज वो गुरु की महादेव की दया से हम लोग की चेना पर्ची हो रही है। इसी तरह से हमारा एक भजन भी आ जाती है, छोटा सा 2 लाइन में बताते हैं। भजन हमारे गुरु भाई बहन के माध्यम से पर निर्धारित है। जिस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इसी पर आधारित है। कब हो न सोचले रहनी आई संदीन हो, कब हो न सोचले रहनी आई संदीन हो, दोगे दोगे मिल गईले भाई बहन हो। कभी जीवन में हम लोग सोचे थे कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा? कब हो न सोचले रहने आई संदीन हो, दोगे दोगे मिल गईले भैया बहन हो। अरे केहू सुकुलिया में कहीं पढ़ाई, भाई बहनुआ के नाता लगाई। हम लोग एक स्कूल के टीचर है, विद्यार्थी है, जो कि भाई बहन का नाता लगाकर उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग एक स्कूल में है। साहब के बारे में बहुत कुछ है। देखिए, हमारे गुरु निराकार है, वो तो शरीर में है नहीं कि हमको आपको आकर बताएंगे। साहब जिंदा थे तो बताते थे कुछ, इसीलिए हम लोग पहले साहब श्री हरिंद्रानंद को पकड़ेंगे तो महादेव खुद पकड़ में आ जाएंगे। जब साहब पकड़ में आ जाएंगे तो महादेव भी पकड़ में आ जाएंगे। हमको तो साहब को पकड़ना है। साहब ने इस मार्ग पर चलाए, हम तो शिव को तो नहीं देखे। साहब ने हमको बताए वो महादेव गुरु है, हमारे गुरु है, कहीं आपका भी गुरु हो जाएंगे। जांच कर परख कर देखिए, तब ने हम लोग बनाए और बनाकर जांचे परखे, महादेव हमारे मन पर भारी उतरे, तब हमने शिव को अपना गुरु अपना लिया। हम लोग भी चर्चा में हम अपना बात बोल रहे हैं कि हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद 12 अक्टूबर को आए थे यहाँ पर प्रथम बार। जब ने शिव को अपना पहला बार जब गुरु बनाए तो साहब यहाँ पर आए थे अमलोरी में, अमलोरी की धरती पर पूरे गांव के लोग को इकट्ठा किए। पूरे अब सनो हमें थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। उधर से कह रहे हैं कि मतलब जो दीदी लोग भैया लोग आए हैं ना, उन लोग को बुला कर कि उनको क्या अनुभव अनुभूति। तो इसीलिए तो गुरुदान 12 अक्टूबर को साहब ने इस धरती पर आए, पूरे गांव के लोग को बुलाए। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ, शाम के समय था, तो सबके अंदर में कुछ संकल्प था। इसलिए कि बड़े बाप का बड़े लड़का है, उनके पिताजी भी अफसर थे, ये भी अफसर थे। गांव के लोग इस माध्यम से जुट गए, शाम को बोला कि हमारा भी लड़का पढ़ा लिखा है, बड़े बाप का बड़े लड़का आया है, कहीं कहीं नौकरी में लगा दे। भावना लेकर पूरे हमारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। जब यहाँ आए तो साहब ने गुरु की बात करना शुरू कर। तो यही लोग गांव के लोग कहते हैं कि गए नमाज पढ़ने गला पड़ गया रोजा, गए चक्कर में नौकरी का और गला में पड़ गए महादेव।
तो वही 12 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। रांची से लोग भी आते हैं। परमेश्वर जी वो साल आए थे 12 अक्टूबर को। मंडल जी का कार्यक्रम था, मंडल जी का कुछ तबीयत खराब हो गया तो वहां से परमेश्वर जी को भेजा गया। तो चलते हमारे गुरुग्राम पटना से आई है, इन लोगों से सुनेंगे, बताएंगे। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि इस गांव में मेरे साहब ने जन्म लिए और इस दुनिया को साहब ने आज शिवमय बना दिए। जिस गांव का नाम हम लोग नहीं सुने थे उस गांव को आज साहब ने से जाना, और कब से मुझे था कि मैं जाऊं वहाँ। जो साहब हम लोग को दिन पता चला मुझे कि कोई आए हैं ऐसा हरिंद्रानंद जी, उसने बताए हैं कि ये 3 काम जो करिएगा उससे आपका गुरु शिव हो जाएंगे। वो 3 काम क्या था, एक दीदी ने बताई, अभी आई हुई है प्रभा दीदी, कि दीदी बड़ी आसान चीज है। बहुत कष्ट परेशानी में थे उस समय हम। सो साहब एक आए हैं हरिंद्रानंद जी और उसने कहे हैं कि दया मांगिए अपने गुरु शिव से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए ना। दूसरे में कहे कि दूसरे व्यक्ति से ये बात को बताना है दीदी कि मेरे गुरु शिव है, आपका भी हो सकते हैं। और तीसरे में कहे कि दीदी नमः शिवाय के सहारे लेते अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। जिस दिन जिस समय इस बात को मैं सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी समय इस बात को स्वीकार किए कि क्यों न इतना अच्छा चीज है, न कुछ पैसा न खर्च न नियम न धर्म, और उस शिव को गुरु बनाने का मुझे मिल रहा है, तो क्यों न उस शिव को गुरु बनाए। बड़ी जोर। लेकिन इस बात के मुझे जो दूसरे व्यक्ति से चर्चा करना था, उस बात को मुझे रखने का मैं रखी कि दीदी मैं शिव को गुरु बनाएंगे और जो साहब कहे हैं वो भी करेंगे। लेकिन मुझे घर से अलाउ नहीं है कि मैं गाँव जाऊंगी और चर्चा स्थल पर जाऊंगी और गुरु की बातें किसी को बताएंगे, क्योंकि बहुत घर का ऐसा नियम होता है कि लेडीज लोग घर से बाहर नहीं निकले। ये हम लोग का घर का था, इसलिए मुझे लगा कि इतने बड़े सत्ता को मैं गुरु बना रही हूँ और धोखा दे के गुरु बनाना ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे जो था वो बताए, क्योंकि जिस शिव ने मुझे भेजा उनसे क्या धोखा करना। और जिसने बताया कि शिव गुरु होंगे वो 10 साल पीछे की बात जानते थे और आगे की बात जानते थे, तो अपने परिस्थिति हम रख के शिव को गुरु बनाए। दीदी ने मुझे कही कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है दीदी, बस दया मांगिएगा। देखिए दीदी, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। शिव को गुरु बनाए हैं, यह है सौभाग्य देने वाले साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं, जो हम आपके जीवन में वह शिव गुरु को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिए। आज उन्हीं की दया से हम आपके सौभाग्य मिला कि वह शिव जो आज तक किताब के पन्नों में सीमित करके रह गए, वह 10,000 वर्ष के इतिहास साहब श्री उलट दिए। वह अपने जीवन में वह महादेव को गुरु बनाए, खोज किए कि शिव गुरु जब जगत के गुरु हैं और पढ़ने वाला कोई शिष्य नहीं, और वह संकल्प लिए कि जगत के एक व्यक्ति से कहूँगा कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं।
और आज उनकी संकल्प इतना तगड़ा रहा, इतना मजबूत रहा, किया है पूरे विश्व में महादेव के झंडा लहरा रहा है। ऐसा नहीं है, जो भी भाई बहन बहुत लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन गुरु बनाने का कर्म सब लोग करीब करीब अपना गुरु बनाए हैं, चाहे वो चर्चा में जाए या नहीं जाए, लेकिन शिव गुरु की झंडा आज पूरे विश्व में, यहाँ तक कि देश विदेश में लहरा रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यह सौभाग्य देने वाले मेरे साहब हैं। धन है इस धरती, इस अमलोरी की धरती धन है, जो कि वह महादेव के इस धरती पर महादेव को साधक के रूप में उतार दिए कि इस धरती के लोग एक व्यक्ति अपना गुरु बनाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके संकल्प में मन संकल्पित हो जाए कि मेरे साहब के चाहत क्या है, मेरे साहब का उद्देश्य क्या है। और इसके लिए दीदी आज हम आपके साहब पल प्रतिपल दया मांगने के लिए कहे हैं कि अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यह दया पल प्रतिपल जितने मांगेंगे यह मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि मेरे गुरु शिव हैं। आज मन इतना गदगद हो रहा है, साहब की वाणी है कि वह महादेव के अपना बनाइए, अपना घर के सदस्य बनाइए, अपना घर के मुखिया बनाइए। और सचमुच यह मन समझ रहा है कि मेरे घर के सदस्य मेरे महादेव हैं, मेरे साहब दीदी हैं, और हर स्थिति में वह दया करते हैं। दीदी हम सभी भाई बहन कितना बखान करें। दूसरा सूत्र में उनके आदेशानुसार, यह नहीं साहब कहते हैं कि चर्चैया नहीं बनना है, चर्चा तो कर रहे हैं लोग, लेकिन चर्चैया बन गए हैं। चर्चैया नहीं बनना है, उनके आदेशानुसार जो साहब कहें कि शिष्य बनो और लोगों को बनाओ, यही उद्देश्य, यही उनके आदेशानुसार लोगों से गप सप करना है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं, उनको अपना बनाया जाए। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम का प्रक्रिया दिए, जो कि साहब 18 घंटा वह नमः शिवाय करते थे। वह नमः शिवाय के मंत्र हम सभी भाई बहन के प्रणाम के प्रक्रिया दिए हैं कि मन सोचे कि मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और एक माला 108 दाना के माला से प्रतिदिन प्रणाम करना है। यह 3 सूत्र आज मन समझ रहा है कि 3 सूत्र साहब कितना सुलभ और कितना आसान विधा दे दिए हैं, लेकिन 3 शिव को अपना गुरु बना ले और शिव का शिष्य हो जाए। हमारे साहब का यही सपना है कि वो शिव हर एक के दिलों में धर के हर एक के गुरु हो जाए। तो आज इस जगह पे हम आप आके जो महसूस कर रहे हैं, हम सभी गुरु भाई बहन, क्योंकि मेरे आपके गुरु शिव हैं और हम आपके जीवन में यह सौभाग्य देने वाले हमारे साहब हरिंद्रानंद हैं, और इस धरती पे हम आप आके जो महसूस कर रहे हैं, तो आइए हम सब गुरु भाई बहन मिलके अपने आप को संकल्पित करें इस जगह पे कि साहब आपका यह सपना जो है हम पूरा करेंगे। आपके संकल्प को, यह मेरा संकल्प है, इसे हम पूरा करेंगे और उनकी दया तो निरंतर बरस रही है। बस जरूरत है अब हम लोगों को अपने आप में संकल्पित होने का, अपने साहब के इस सपने को, उस गुरु की यह इच्छा, वो चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना ले। ये हमारे शिव की इच्छा हुई है, और जब उनकी इच्छा हुई है तो एक न एक दिन यह संपूर्ण होगा कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना लेगा। और हमारे साहब की यह दया है जो उन्होंने हम आपको इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को चुना है।
सोच के देखिए कि हम लोग सचमुच में कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके जीवन में हमारे साहब ने शिव को देखे कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया है कि हम आप भी अपने गुरु शिव के लिए थोड़ा सा कुछ कर सके, अपने जीवन को शिवमय बना सके, अपने आसपास के गुरु भाई बहन के जीवन को शिवमय बनाने का प्रयास कर सके, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ सके। इसलिए आइए हम सब मिलके इस जगह पे संकल्प लेते हैं कि हम आप साहब के एक एक वाणी को अपने जीवन में धारित करेंगे और वो जो हमारे साहब कहते हैं वही बात को हम आप दोहराएंगे, उसी बात को हम आप लोगों के बीच कहेंगे, क्योंकि हमारा आपका मनसा एकमात्र यही है जो हमारे साहब का है। हमारा आपका मनसा वाचा करना स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे साहब की जो चाहत है वो पूरी हो जाए और हम आप मिल के आइए साहब के साथ अपने गुरु शिव की ओर चलते हैं। और मैं इस जगह पे और ज्यादा क्या कहूँ, मैं सचमुच में इस जगह पे आके ही धन्य हो गई। मेरा मन जितना प्रफुल्लित हो रहा है, मेरा मन जितना अंदर से आनंदित हो रहा है साहब के सानिध्य में, साहब का यह आनंद सचमुच में हम आपके मन को सराबोर कर रहा है। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु गोविंद सिंह का महोत्सव का ये था, उनका लोग जो है वहाँ पटना में आए। एकाएक मेरे मन में हुआ कि क्यों नहीं मैं भी अपने साहब के जन्म धरती पर जाऊं, वो भी तो अपने गुरु के जन्म धरती पर आ रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। और 2 वर्ष जो है यहाँ आया था और साहब को जब यहाँ से भैया फोन किए कि पटना से 2 बस आई है, साहब बड़ा हर्षोल्लास के साथ कहे थे कि आए हैं लोग तो बैठाओ सुलाओ। देखिए कितना उनके दिल में गुरु भाई बहन के लिए आदर था, चाहत था। हम लोगों को अभी साहब ये भैया कहे कि साहब अब शरीर में नहीं है, अब शरीर से ज्यादा वो हम लोगों में ऊर्जा भर रही है। शरीर में थे तो कुछ बंधन था, नियम था, लेकिन अब तो वो बंधन मुक्त हो गए हैं। अब तो वो घाट घाट वासी हो गए हैं। एक एक शिव शिष्य के अंदर वो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और हम लोग ये महसूस करते हैं। और जो भी उनका दिया हुआ 3 सूत्र ईमानदारी से करते हैं वो महसूस करते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हमको आपको सिर्फ चाहत बनाना ये है कि साहब के संकल्प में वो गिलहरी जैसा संकल्प मेरा मजबूत होना चाहिए कि मैं जन्मों जन्मों तक साहब के संकल्प में, चूंकि साहब 10,000 बरस का टारगेट दिए हैं कि 10,000 बरस अभी मैं शिव शिष्टता को देखूंगा। हम आप जन्मों जन्मों में उनका जो संकल्प है उसमें साथ रहे। हम लोग एक बार गढ़बरुआरी में संगोष्ठी हुआ था तो वहाँ साहब मंच से बोले थे कि बहुतों लोग को बहुत कुछ हम दिए, लेकिन अमूमन सभी लोग, बहुत लोग, सभी नहीं कहे, बहुत लोग जो है हमको छोड़ दिए हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा हूँ उनको, लोग हमको छोड़ दिए हैं।
आप लोग नहीं ना साथ छोड़िएगा। हाथ उठाइए तो, और हम लोग श्मशान में हाथ उठाए, साहब उठवाए थे हम लोगों का हाथ, वही साहब उठवाए थे। साहब की कहानी कह रहे हैं। साहब उठवाए थे हाथ कि आप लोग नहीं ना साथ छोड़िएगा। हम लोग, मेरा मन का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मन बड़ा गतिमान है। उनसे अर्जु मिन्नत करते रहे, दया मांगते रहे, उनके चरण में लोटपोट होते रहे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और जो उनका संकल्प है, वो जो है मेरा संकल्प हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। हम लोग चाहे तो, और ये सचमुच बात है कि गुरु अपना अपना होते हैं, है ना। गुरु अपना अपना होते हैं, वो किसी के चाहने से नहीं होते हैं। साहब कहते हैं ना कि स्कूल एक ही है, लेकिन लड़का जो है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वही बच्चा पढ़ पाता है। मास्टर कोताही नहीं करता है। बच्चा जो है पढ़ना ही नहीं चाहता है तो कैसे मास्टर पढ़ाएगा। वही बात इस आध्यात्मिक स्कूल में भी है। मास्टर तो बड़ा लाजवाब है, लेकिन हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, है ना। तो गुरु शिष्य का संबंध इस पर नहीं आधारित रहता है। हमको आपको, हम अपना बात क्या कहें, हमको तो महादेव से तन को लगावे नहीं कभी था। साहब की दया कि अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है। हम सब दिन अपना सब कुछ साहब को ही समझे और समझते रहेंगे। इसके लिए बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो बहुत बात बोलते हैं, लेकिन मेरा सब कुछ साहब है और साहब ही रहेंगे, क्योंकि दया मांगने के लिए कहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब ये भी समझाते हैं कि दर्जी का चेला दर्जी होगा। पालमान का दया गुरु की बरस रही है, किसी को गुरुवर बना के देखो। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने गुरु के सानिध्यता में, उनके जन्म स्थली पर ये वही रूम है जिस रूम में हमारे साहब का जन्म हुआ। इसी रूम में हमारे साहब का जन्म हुआ। यही जन्म स्थल है हमारे साहब का। चलिए हल्का करिए, उन लोग आएगा शुरू से काटिए ना। नहीं काटिए। अरे कुछ नहीं है दीदी, जोन फोटो इधर है तानु उधर भी है, कुछ नहीं है उधर। चलिए जो दर्शन कर लिए, चलो दीदी चलो। अच्छा जी, हो गया दीदी। अरे देना जी, देखा साहब ने कहा है हम सबको, आओ चले शिव की ओर, तो हम साहब के साथ अवश्य रहेंगे। और अभी चर्चा का आप लोग भी जानिए दीदी एक बात।
दीदी भैया आप लोग यहाँ से जाइएगा। जाने के बाद कितनी उत्सुकता होगी आपके अंदर, ये बात आप अवश्य बताइएगा। और बताइएगा तो उन लोगों को भी जिनको इच्छा हो आने की, रविवार के दिन 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ साप्ताहिक चर्चा होता है। जिनको आने का हो रविवार के दिन आए, और 1 दिन 2 दिन पहले बता दे, यहाँ फोन कर दें कि हाँ हम लोग इस जगह से इतने भैया इतने दीदी आ रहे हैं लोग। क्योंकि अभी दीदी देखिए, हम लोग मात्र 15 आदमी बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये महादेव की दया, साहब और दीदी की दया कि एकाएक 3 बस भेज दिए। और आप लोग यहाँ से जाइएगा तो उन लोगों को जो नहीं आए हैं, रविवार के दिन ही भेजने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग 1-2 दिन पहले बता दीजिए, खबर दे दीजिए, और फिर जितना हो उतना जाइए। और आप लोग दीदी देखिए, हर भाई बहन को कहा जा रहा है कि एक कर लाइन से साहब जिस रूम में जन्म लिए हैं जाकर मत्था टेकिए, प्रणाम कीजिए और प्रसाद अवश्य लेकर जाइएगा। क्योंकि घर जाने के बाद ना ये बहनी कोनो जानना बकसी घर के लोग कि भैया गैलला बहनी गैलल हुआ तो प्रसादवा तो द हमरा है, तो प्रसाद अवश्य आप लोग ले लीजिएगा। हमारी गुरु बहन लोग हैं जो साहब के जन्म स्थल इस रूम को, इस जगह पे साहब को प्रणाम कर रहे हैं। एक इतना सुंदर जगह है जहाँ हमारे साहब जन्म लिए, इस रूम में हमारे साहब आओ आज प्रसाद ही तो बोला अरे वहाँ भी आए हुए बेगूसराय से एक बहुत भैया, वहाँ भी आपको पसंद है भाई वही करें कि हम लोग वहाँ से आए। एक आदमी बोल रहा था कि ये देखिए गुरु भाई बहन की भीड़ लगी है वहाँ पे साहब के जन्म स्थल को प्रणाम करने के लिए। आप लोग सिटी से आए हुए हैं। हाँ, आप लोग सिटी से आए हैं, वही ना कह रहे हैं कि सबके अलग अलग है, मतलब 3 वर्ष है तो अलग हाँ भवो, हाँ हाँ वही भवो है। पूछ लो एक बार, जो उमर दराज में है ना, ना हम लोग कौन सी प्रसाद ले लिए हैं लोग। गुरु पास गए साहिब के नजरिया में चर्चा करावेलन हर गांव सहरिया में, चर्चा करावेलन हर गांव सहरिया में। काले के आइला हो काले के जइबा तो, घर बार खजाना सब जे जागो, शिव के बनाला तू बस जाए नजरिया में। गुरु शिव के बनाला तू बस जाए नजरिया में। चर्चा करावेलन हर गांव शहरिया में, चर्चा करावेलन हर गांव शहरिया में। इस जगह पे आके हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। आप कुछ कहेंगी? दीदी कुछ कहेंगी?
इस जगह पे आके हम आप साहब के संकट में जी जान से लगे रहे, यही हम हाथ जोड़कर आप लोग से विनती करते हैं कि साहब के संकल्प में मैं मर जाए। वो बड़ा बढ़िया फिल्मी गाना है, साहब हमेशा कहते थे कि आप लोग गाना भी नहीं सुनती हो, मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी। एक गाना में है ऐसा सब, मैं मर जाऊंगी, है ना? तूने जो मेरा तो नाम साथिया है। हम लोगों को भी वही जुनून जो है ना। दीदी ये क्या कर रही हैं? मांग के ले जा, मांग के ले जा। दीदी नहीं तो मांगी है, वो नंबर दे दीजिए अपना। यही जुनून होना बनाना होगा। आप यही रहती हैं दीदी? चलिए नहीं दिए हैं भैया, दिए हैं दीदी, दिए हैं, पूछ कर दिए हैं। आखिर मांगे क्यों ये लोग? इतना दूर से केला जीवन भर ये लोग यही करते रह जाएंगे। एकदम खत्म है इन लोग, नहीं संभलने वाली इन लोग। मन भर के ये सब गुरु बहन हमारे साथ आई हैं। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब हम लोग अपने अपने घर की ओर जाएंगे। और ये अब हम लोग पटना वापस पहुंच गए हैं। साहब के घर से होके आ गए हम लोग, और बहुत ही मन आनंदित लगा। और अब हम लोग सब अपने अपने घर की ओर जाएंगे। सारी गुरु बहन लोग अपने अपने घर जाएंगी। और मैं फिर से आप सबों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।